हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास 1 अक्टूबर 2021 की मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, लेखक शरद सक्सेना जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म लिखी, उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश मुए थाई एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं। अंकित राठौर, समीर उपाध्याय, जयदेव शर्मा या देव शर्मा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जयदेव शर्मा। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश मुए थाई एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, जयदेव शर्मा। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुए थाई एसोसिएशन समिति मध्य प्रदेश के चुनाव अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं। कृतेश गुप्ता एडवोकेट, निर्वाचन अधिकारी और उप संचालक खेल जोश चाको की उपस्थिति में इस प्रक्रिया में जयदेव शर्मा को मध्य प्रदेश मुए थाई एसोसिएशन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने आशुतोष दादिच को अध्यक्ष, ब्रज गोपाल सिंह को उपाध्यक्ष, राजेश मालवी छिंदवाड़ा को सचिव, संतोष राठौर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। परितोष शर्मा तकनीकी निर्देशक सर्वसम्मति से चुने गए और इस चुनाव में प्रदेश के 30 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष ब्रज ने बताया कि मुए थाई को पूरे प्रदेश में भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। जल्द ही जिला, संभाग और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में मुए थाई एसोसिएशन समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, जयदेव शर्मा। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है। नीमच, बैतूल, खरगोन, बालाघाट। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बैतूल। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, बैतूल में। ठीक है गाइस, चलिए इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैतूल के रानीपुर थाने के पुराने भवन को पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा। कभी इस थाने से स्वतंत्रता सेनानियों ने हथियार लूट लिए थे। ऐसी सभी सामग्री के साथ आज़ादी की लड़ाई से संबंधित और पुलिस से संबंधित ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाएंगी। इसकी तैयारियों को लेकर एसपी सिमाला प्रसाद ने गुरुवार को रानीपुर थाने के पुराने भवन का निरीक्षण किया। एसपी ने ठेकेदार को काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस म्यूजियम में पुलिस संग्रहालय, पुलिस रिकॉर्ड, अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश जैसे साहित्य रखे जाएंगे। म्यूजियम को बड़ा रूप देने के लिए इतिहासकारों एवं साहित्यकारों का भी सहयोग लिया जाएगा, जबकि अदालत और पुलिस के मालखानों से पुराने हथियार व पुलिस उपयोग में आने वाली पुरानी वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाएंगी। फिलहाल इसके लिए मद की उपलब्धता देखी जा रही है। विधायक निधि के लिए भी जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, बैतूल जिले में। तो ये दोस्तों बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में साइंस सिटी बनने जा रही है। उज्जैन, ग्वालियर, हरदा, खरगोन। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। अभी दोस्तों हाल ही में उज्जैन में साइंस सिटी बनने जा रही है और यहाँ पर थावर चंद्र गहलोत द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे थावर चंद्र गहलोत जो कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं, इन्होंने भी हाल ही में साइंस सिटी वाली जगह पर भूमि पूजन कर लिया है। देखिए दोस्तों डिटेल को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन अब भगवान महाकाल की नगरी के साथ साथ साइंस सिटी के रूप में भी पहचाना जाएगा। यहाँ तारामंडल और विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 सालों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3D स्टूडियो,
इनोवेशन हब लैब बनकर तैयार होंगे। इस शहर की बसंत विहार स्थित 21.75 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। तारामंडल की जमीन पर जल्द ही उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र आकार लेगा। ये सभी काम 3 फेज में होंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को बसंत विहार स्थित तारामंडल पर भूमि पूजन किया गया। भव्य समारोह में राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित विद्या भारती के जयंत सहस्त्रबुद्धि ने विधिवत भूमि पूजन किया। पूजन के बाद राज्यपाल गहलोत ने कहा कि अब उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में नई पहचान मिलेगी। कई लोग यहां आकर विज्ञान समझेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन अब धार्मिक शहर के साथ साथ साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है गाइस, तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों इस प्रश्न के अंदर हमें मिली हैं जिनको हमें याद रखना है। जैसे दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, पहला तो यह है कि मध्य प्रदेश की उज्जैन अब साइंस सिटी बनने जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल की अध्यक्षता में दोस्तों भूमि पूजन हुआ है। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो शिक्षा मंत्री, ध्यान रखना, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, मोहन यादव। एमएसएमई मंत्री कौन है, हमारे ओम प्रकाश सकलेचा सहित जो विद्या भारती हैं। ये सारी दोस्तों बातें हमें इसमें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? प्रोफेसर जगदीश प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन परीदा, डॉक्टर वेदांत अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन परीदा। ये दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के डायरेक्टर बन गए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में दुबे जी जो थे इसके पहले डायरेक्टर, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब उनकी जगह कौन लेंगे, डॉक्टर मनमोहन परीदा। डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना डीआरडी की डायरेक्टर डॉक्टर डीके दुबे गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी जगह पर डीआरडीई के वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन परीदा को नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर परीदा पिछले 27 से डीआरडीई में पदस्थ हैं और उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। डीआरडी के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर डीके दुबे ने डीआरडी में अपना 41 साल सेवाएं दी हैं। वे 2017 से डायरेक्टर पद का जिम्मा संभाल रहे थे। डॉक्टर दुबे के नेतृत्व में डीआरडी ग्वालियर ने सामान्य अनुसंधान एवं विकास कार्यों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियों के अतिरिक्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका का निर्वहन किया। डीआरडी के सह निदेशक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने बताया कि नए डायरेक्टर डॉक्टर परीदा ने पशु चिकित्सा विज्ञान में MVSc एवं विषाणु विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की है। तो अभी हाल ही में दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के जो अध्यक्ष हैं या डायरेक्टर हैं वो कौन बन गए हैं, मनमोहन परीदा, डॉक्टर डीके दुबे क्योंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान द्वारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर या आईआईटी कानपुर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के आईआईटी इंदौर द्वारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर संस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है। इसमें इनोवेशन करने वाले विद्यार्थियों और उद्योग संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह के तहत संस्थान में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 18 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। इसमें एरोस्पेस, डिफेंस इनोवेशन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पर्यावरण और कई विषयों में किए गए शोध की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही इन सभी कैटेगरी में शोध करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह की थीम
आत्मनिर्भर भारत रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत रहेगा और देश भर के संस्थानों के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। आईआईटी इंदौर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से देश में हो रहे नए इनोवेशन की जानकारी सभी को साझा करना है। कार्यक्रम में कई देशों के वक्ता भी मौजूद रहेंगे। आईआईटी इंदौर भी अपनी ओर से कुछ शोध प्रस्तुत करेगा। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि अभी हाल ही में नेशनल इनोवेशन अवार्ड कौन आयोजित कर रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, कल का हमारा आपसे एक पूछा गया प्रश्न था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सागर। दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सागर जिले में स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने मिसेज एशिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो रचना सेवाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में कॉटन स्पिनिंग इकाई स्थापित की जा रही है? तो नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित तीसरी नेशनल स्लिंग शॉट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। पहला किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर एमआरओ हैंगर बनाए जाने की घोषणा की गई है? राजा भोज एयरपोर्ट पर। ठीक है गाइस, तो ये हैं आज के हमारे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो शायद दोस्तों अभी काम नहीं कर रही है, कुछ इशू आ रहा है उसमें, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, अपने आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना और वहाँ पर धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को आपको सर्च करना है। वहाँ पर आपको चैनल दिख जाएगा, उसको जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर दोस्तों आपको जितनी भी पीडीएफ है सारी उपलब्ध करवाई जाएंगी और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस सिविल सर्विसेज अकेडमी। तो दोस्तों, इसको जाकर सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।